भाव और भावना, हम बहुत बार जो कह देते हैं ना, मेरे भाव नहीं था, ऐसे निकल गया। तो राइट है, भाव नहीं था, ऐसे निकल गया। तो ऐसे ही बहुत समय से था, लेकिन उस समय कंट्रोलिंग पावर थी। जब कंट्रोलिंग पावर नहीं थी तो निकल गया, लेकिन था तो सही। तो इसका मतलब वो बीज रूप में पड़ा था। और इसलिए बाबा ने कहा कि ये कहना भी क्या है, अपने आप को तसल्ली देना है। तसल्ली देना है कि ठीक है, नहीं नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा कुछ मेरा भाव नहीं था। तो अगर जो भी शब्द निकला, आत्माओं को लगा, आत्माओं के संकल्प चले, अकाउंट बना, यही हो गया ना। तो भाव था, वाइब्रेशंस का ही बन जाता है। तो ये तो शब्दों के द्वारा निकल गया। इसलिए बाबा ने कहा दिल की, एक्चुअली अंदर की मिठास चाहिए आत्माओं के साथ, शब्दों की मिठास। तो चलो बाबा के और गहरे महावाक्य सुनेंगे। 13-10 और रिवाइज कोर्स है 11-3 11-3-02 2002। विशेषताएं परमात्मा देन है, इन्हें विश्व सेवा में अर्पण करो। आज ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा बाप और शिव बाप अपने विश्व के चारों ओर के श्रेष्ठ भाग्यवान ब्राह्मण कुल को बहुत बहुत अरब खरब बार दिव्य अलौकिक जन्म की मुबारक दे रहे हैं। साथ साथ अति स्नेह के दिल के प्यार के रूहानी पुष्पों से जन्म की बधाई दे रहे हैं। हर एक ब्राह्मण आत्मा की विशेषता देख देख हर्षित हो रहे हैं, दिल ही दिल में गीत गा रहे हैं। वाह बच्चे वाह। आज के दिन अमृत वेले से सभी के दिल में यही खुशी की लहरें दिखाई दे रही है। वहाँ बाप का और हमारा अलौकिक जन्म। बाप भी सभी बच्चों की अमृत वेले से बधाइयों की माला देख देख खुश हो रहे हैं। ये बर्थडे सारे कल्प में इस संगम युग में ही मनाते हैं। सत्युग में भी ऐसा अलौकिक जन्मदिन नहीं मनाएंगे। बाप और बच्चे का इकट्ठा, और ईश्वर और उसके बच्चे का। वहां भी ऐसा विचित्र जन्मदिन नहीं होगा जो बाप और बच्चों का एक साथ ही जन्म हो। डे एक साथ हो सकता है, ईयर तो एक साथ नहीं होता है ना, बाप और बच्चे का। अब तक सुना है क्या कि बाप और बच्चे का जन्म एक दिन हुआ? लेकिन आज का दिन आप बच्चों का और बाप दादा का जन्म एक दिन मना रहे हो, तो वाह वाह के गीत गा रहे हो ना। आज बाप दादा अमृत वेले एक माला बना रहे थे। कौन सी माला? 108 की फाइनल माला नहीं बना रहे थे। जो आप सोचो हमारा नाम था, हमारा नाम था, तो कौन सी माला बना रहे होंगे? विजय का, विशेषताओं की माला। कि आदि से, स्थापना के समय से अब विनाश के समय, समीप समीप समय तक कौन से बच्चे अमर भव के वरदानी रहे हैं। हाँ, उन्हों की माला बना रहे थे। यह भी ड्रामानुसार उन आत्माओं को ऊंचे से ऊंचे भगवान के साथ सर्व चरित्र देखने सुनने का श्रेष्ठ पाठ है। लेकिन वह कितने थोड़े हैं। आप सबका भी पाठ है। क्यों? बाप दादा ब्राह्मण वंशावली बना रहे हैं, इसलिए विश्व के हिसाब से जो भी ब्राह्मण आत्माएं हैं, एक तरफ विश्व ब्राह्मण आत्माएं हैं, वो बहुत बहुत
बहुत भाग्यवान है। क्यों? कोर्टों में कोई की लाइन में इतने बड़े बड़े प्रोग्राम करते, ग्लोबल समिट है, तालियां बजा बजा के महिमा करके आ जाते हैं, महिमा आके कर भी देते हैं, लेकिन तो कोर्टों में से कोई निकले, और कोई में भी कोई है, वो बहुत बहुत। तो एक तरफ विश्व की कोटो आत्मा है, दूसरी तरफ आप हर एक ब्राह्मण एक हो। कोटों में से कोई मतलब करोड़ों के बीच में एक। वैसे अगर 10 लाख की संख्या गिने तो क्या हो गया? तो मतलब हो ही गए ना, करोड़ों में एक आत्मा। 800 करोड़ है। कोटों में से कोई। सुना? इतनी महिमा है। तो दूसरी तरफ, तो बाबा कहते, दूसरी तरफ आप हर एक ब्राह्मण हो, तो जन्मदिन पर बाप दादा हर एक बच्चे को, कोई कोई को नहीं, सभी बच्चों की जन्म पत्री देख हर एक के विशेषताओं की माला गले में डाल रहे थे। मेरा एक एक बच्चा करोड़ों में से कोई है, तो इसलिए विशेषताओं से संपन्न है। तो कोई कोई को नहीं, सभी बच्चों की जन्म पत्री देख रहे हैं। आप सभी चाहे नए हैं, चाहे आदि के हैं, चाहे मध्य के हैं, लेकिन देखो, आप सब चाहे आदि के हैं शुरू से, चाहे मध्य के हैं, लेकिन चाहे नए हैं, बाद में आए, 50 के बाद में, जो भी स्थापना के बाद जो आए, और चाहे नए हैं, तो लेकिन क्या है? विशेष। और वो भी टाइटल, कोटों में कोई। सबको नशा है, ऑनलाइन को भी, अव्यक्त फरिश्ते। हम्म, कोटों में कोई है, ये नशा है। तो बाबा कहते हैं, सारा कल्प तो विशेष है, और विशेष रहेंगे ही। सारा कल्प विशेष रहेंगे। सारा कल्प विशेष कैसे रहेंगे? हाँ, थोड़ा एक वर्ड में, सारा कल्प विशेष कैसे रहेंगे? हाँ, एक वर्ड में, बिना एक्सप्लेन किए। हीरो पार्टधारी। हीरो बोलते ही क्या हो जाता है? कुछ और बोलने की जरूरत नहीं है। हीरो पार्टधारी, क्योंकि संगम युग में हीरो पाठ कर दिया ना। सुबह सुबह 4 बजे उठ गए, नियमित मुरली सुनी, स्नान आदि करके, चाहे संडे का दिन है, एकदम मुरली सुनी, सेंटर पे आए, फिर पूरे दिन अटेंशन रहा। और क्या चाहिए? ऐसा कोई है? हमारे रिलेटिव्स में भी देख लो, फ्रेंड्स में भी देख लो। ऐसा कोई है इतना नियम से चल, घर गृहस्थी में रहकर ये करने वाले? तो बाबा कह रहे हैं, सारा कल्प विश्व की सर्व आत्माओं की, आप श्रेष्ठ महान आत्माओं के ऊपर महानता की नजर रहती है। आप श्रेष्ठ आत्माओं के ऊपर महानता की नजर रहती है। तो आप हर एक अपनी विशेषता को जानते हो। वैसे सबको एक बार कमेंट तो मिला ही होगा ना, आप बहुत ग्रेट हो, भाई हम नहीं कर सकते। मिला है? हाँ, सबको मिला है? नहीं मिला है? मिला है ना? ये हम नहीं कर सकते, तुम कर सकते हो, गए ग्रेट वैसे, चाहे वो टॉन्ट के रूप में बोले। हाँ हाँ हाँ। तो मतलब देखो उसमें, ठीक है, वो वैसे, लेकिन अंदर अगर हमारी डिसिप्लिन पावरफुल है ना,
तो चाहे वो ऊपर से एक समान दृष्टि के कारण, फ्रेंडली नेचर के कारण बोल दे, लेकिन अंदर में समझते ये बहुत बड़े एटीट्यूड, एक्शन, ये सब। तो बाबा कह रहे हैं, तो आप हर एक अपनी विशेषताओं को जानते हो? बहुत अच्छा। मानते हो? बाबा पूछ रहे, जानते हो? अपनी विशेषता को जानते हो? हाँ। अच्छा, मानते हो? मानते हो? दीपिका बहन नहीं बता रही। मानते हैं? हाँ, बहुत अच्छा। लेकिन उन विशेषताओं को क्या करते हो? जानते हैं, मानते हैं, फिर क्या करना होता है? सेवा में लगाते हैं। और 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 रीति से यूज तो नहीं करते हो। ये विशेषताएं परमात्मा देना, तो विशेष आत्माएं हैं, जानते, मानते और सेवा में लगाते, और अलग वे से तो उसको यूज नहीं करते हो। परमात्मा देन सदा विश्व में अर्पण करनी है, विश्व सेवा में अर्पण करनी है। विशेषताएं अगर नेगेटिव रूप में यूज किया तो अभिमान का रूप बन जाता है, क्योंकि ज्ञान में आने के बाद, ब्राह्मण जीवन में आने के बाद बाप द्वारा विशेषताएं बहुत प्राप्त होती है। हम, हमारी लाइफ में डिसिप्लिन होगा, बहुत कुछ समझदारी होगी, मैच्योरिटी होगी, झुकने का नेचर होगा, तो सक्सेस भी तो होगा ना। फिर सक्सेस नहीं के ये सारी पॉइंट्स है, लेकिन बाबा कहते हैं और फिर विशेषता है भी, लेकिन उसको नेगेटिव रूप में यूज करते हैं, यूज नहीं करना है। कैसे? विशेषताओं को नेगेटिव रूप में यूज नहीं करो। मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ, मैं बहुत सिंसियर हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता ऐसे कोई करे तो। तो नेगेटिव रूप में भी यूज करते हैं विशेषताएं को। यह विशेषताएं परमात्मा देन है। और फिर अगर उसका ईगो आ जाए, मेरे में तो बहुत है, मैं तो देखो कभी भी 4 बजे मिस नहीं करती हूँ। ये भी आ सकता है ना। विशेषताओं को सेवा में यूज करो, विशेषताओं को नेगेटिव में नहीं यूज करना है। तो अगर निगेटिव रूप में परमात्मा देन है, परमात्मा देन तो फर्स्ट है, विशेषताएं परमात्मा देन है, परमात्मा देन सेकंड, सदा विश्व सेवा में अर्पण करनी। जो मुझे परमात्मा से मिला है उसे देना है, उसका यादगार है भक्ति में। बोलो सभी फरिश्ते बोलो, उसका यादगार है भक्ति में। जो परमात्मा देन है उसको विश्व सेवा में लगाना है, तो उसका यादगार भक्ति में है। ऑलवेज प्रसाद बांट कर खाते हैं। प्रसाद कभी भी मिलता है ना, खुद को लिए मिलता है, लेकर जाते हैं आप लोग कितने तो लेकर भी जाते हैं, भाई सबको देंगे। हम्म, हाँ, तो उसका यादगार यही है, प्रसाद को मतलब ही बांटना। बाबा ने मुझे ये विशेषता दी है, इंटरनल चाहे एक्सटर्नल। बाबा के, चलो इंटरनल भी मिली ये विशेषता, दूसरा हमको बाबा के कारण बहुत सक्सेस हुआ, बिजनेस में सक्सेस हुआ, संबंधों में सक्सेस मिला, वो भी किसका कारण है? मेरे कारण नहीं, बाबा के कारण। तो उसको, तो बाबा कहते हैं अगर विशेषता नेगेटिव रूप में यूज किया तो अभिमान का रूप बन जाता है, क्योंकि ज्ञान में आने के बाद, ब्राह्मण जीवन में आने के बाद बाप द्वारा विशेषताएं बहुत प्राप्त होती है, क्योंकि बाप का बनने से विशेषताओं के खजाने के अधिकारी बन जाते हैं। थर्ड है, विशेषताओं के खजाने के अधिकारी बन जाते हैं। एक दो विशेषताएं नहीं है, कितनी है। कल कल सब हम लोगों ने जो किया था ना, चेकिंग भी था, शक्तियों का यूज भी था, सब थे उसमें। ऑनलाइन भी सभी ने पार्टिसिपेट किया शक्तियों के यूज, जो नहीं किया तो मिस किया ना। तो सभी ने मोस्टली एक्यूरेट जवाब दिया कि कौन सी शक्ति मुझे कब यूज करनी चाहिए। तो मतलब इतनी मेच्योरिटी भी आ गई है।
तो एक दो विशेषता नहीं है, बहुत विशेषता है। जो यादगार में भी आपकी विशेषताओं का वर्णन है, 16 कला संपन्न। तो सिर्फ 16 नहीं है, और हमेशा भक्ति में भी किसके लिए बोलते? श्री कृष्ण के लिए 16 कला संपन्न। बहुत विशेषताएं है, 16 नहीं है, 16 माना संपूर्ण। 16 मतलब ये 100% बोलते हैं, 100 नहीं है, फुल सर्वगुण संपन्न। फिर संपूर्ण निर्विकारिता का टाइटल है, डिटेल है। कहने में आता है संपूर्ण निर्विकारी, लेकिन संपूर्ण में भी कई डिटेल है। तो विशेषताएं बाप द्वारा हर ब्राह्मण को वर्षे में प्राप्त होती ही है, लेकिन उन विशेषताओं को धारण करना और सेवा में लगाना। सेवा में कैसे लगाए? मेरे में सिंसियरिटी की विशेषता है। वो सिंसियरिटी दिखाई दे सेवा में, हर चीज में। तो विशेषताओं द्वारा, हाँ, मेरी यह विशेषता नहीं, परमात्मा देन है। परमात्मा देन समझने से बहुत अच्छी है, अंडरलाइन करने वाला शब्द। परमात्मा देन समझने से विशेषता में परमात्मा शक्तियां बढ़ जाती है। अच्छी बात है, वो परमात्मा की शक्ति बढ़। नोटबुक पेन का है ना? हाँ, ये लिखना जरूर है। भगवान की देन समझने से भगवान की शक्तियां बनेगी। मेरी कहने से अभिमान और अपमान दोनों का सामना करना पड़ता है। तो बाबा कह रहे हैं, किसी भी प्रकार का अभिमान, चाहे ज्ञान का, चाहे योग का, चाहे सेवा का, चाहे बुद्धि का, चाहे गुण का, जिसमें भी अभिमान होगा उसकी निशानी है अभिमान। चाहे गुण का, चाहे ज्ञान का, चाहे सेवा का। मैं बहुत अच्छा क्लास कराती हूँ, मैं बहुत अच्छा, कुछ भी हो सकता है ना, तो उसकी निशानी, उसको अपमान बहुत जल्दी फील, हर छोटी बात मैपन होगा ना, वहां इतना सा डेलिकेसी बहुत होगी। अभिमान मतलब डेलिकेट, वो दिखता है पीछे से बहुत गुस्से वाला वो, लेकिन अंदर इतना कोमल है। जाते जाते मेरे तरफ देखा नहीं नाराज, ये डेलिकेट इतना। जाते जाते गुड नाइट नहीं किया नाराज, ओम शांति नहीं करी मेरे से, बहुत 1 घंटा तक व्यर्थ संकल्प चला, क्या कहेंगे? तो ये सब अभिमान की निशानी। क्यों? क्योंकि मेरे पास ये गुण है। तो अपमान बहुत जल्दी फील होगा। तो विशेष आत्माएं हो, अर्थात परमात्मा देन के अधिकारी। आज आप सभी बाप दादा का बर्थडे मनाने आए हो ना, और बाप दादा आप सबका बर्थडे मनाने आए हैं। आप तो सिर्फ बाप दादा का बर्थडे मनाएंगे, लेकिन बाप दादा सारे ब्राह्मण कुल का बर्थडे मनाने आए हैं। चाहे देश में बैठे हैं दूर, चाहे देश में दूर बैठे, चाहे विदेश के कोने में दूर बैठे, लेकिन जो भी ब्राह्मण आत्मा ब्राह्मण कुल की बन गई, उन सब का बर्थडे बाप दादा भी मना रहे हैं, लेकिन आप भी मना रहे हैं। बाबा चाहे सामने की बात नहीं, चाहे दूर बैठे आत्माएं हैं, उन सब का बर्थडे। अच्छा, तो आप सबका मना रहे हैं। सबको मुबारक 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 हो। मनाना अर्थात उमंग उत्साह में आना। तो दिल में उत्साह है ना, वाह हमारा अलौकिक जन्मदिन, उत्साह है ना। तो आज अमृत वेले से जन्मदिन का उमंग उत्साह सभी में बहुत बहुत रहा। ये शिवरात्रि की मुरली है ना, बाप दादा ने कार्ड भी देखे, आप इन आंखों से देखते हो। बाप दादा तो
सूक्ष्म में ही आपसे पहले ही देख लेते हैं। जब आप बना डाल रहे होते हैं ना, हाँ। लेकिन बाप दादा ने देखा सभी अपने दिल का उमंग दिखाने के लिए कितना उमंग उत्साह रखते हैं। देखो एवरीथिंग बाबा नोट करते हैं। मैंने कार्ड भेजा, मैंने संकल्प किया बाबा को, सब बाबा बताते। देखो भक्ति में कहते हैं, भगवान सब कुछ जानता है, देखता है, लेकिन हमें प्रूफ कुछ नहीं था कि जब तक वो खुद कोई बोले नहीं मैं देखता हूँ तो मैं कैसे मानूं। तो आजकल तो ईमेल बहुत सस्ता है ना। नया नया ईमेल कब हुआ था? 97 में ईमेल शुरू हुआ था। तो बाप दादा तो सूक्ष्म में ही, हाँ, तो ईमेल भी बहुत सभी करते हैं। बाप दादा के पास ईमेल पहुंचता है। ईमेल सब पहुंचता है। वतन में हाईटेक कंप्यूटर है ना पूरा। चाहे ईमेल हो, चाहे कार्ड हो, चाहे पत्र हो, चाहे दिल के संकल्प हो। अमृत वेले से वतन में अगर चारों ओर के कार्ड, पत्र, ईमेल, संकल्प सब इकट्ठे करो तो देख देख कर बड़ा मजा आएगा। हाँ, तो ईमेल हुआ था ना 2002 में, तो कब का आ चुका है। हाँ, ये एग्जीबिशन विचित्र होती है, ये सब कार्ड, पत्र, ईमेल। तो बर्थडे पर भविष्य के लिए संकल्प किया जाता है ना। देखो हम करते हैं ना बर्थडे पर कि आगे से, अब से मैं ये नहीं करूंगा, ये करूंगा। तो बर्थडे पर भविष्य के लिए संकल्प करते हो ना। बाप दादा के पास, सॉरी, जैसे बर्थडे का नंबर आगे बढ़ता है, वर्ष आगे बढ़ता है, ऐसे पुरुषार्थ में व अपने अमूल्य जीवन में, मन में, अर्थात संकल्प में, बुद्धि के निर्णय में, वाणी में, सेकंड में सफलता मूर्त बनाने की शक्ति में क्या क्या करना है? अमूल्य जीवन में, मन में, संकल्प में, बुद्धि में, निर्णय शक्ति में, वाणी में सफलता मूर्त बनाने, सेकंड में सफलता मूर्त बनाने की शक्ति में, संबंध संपर्क में, हर समय संपर्क संबंध वालों को कोई न कोई प्राप्ति की अनुभूति। मतलब फाइनली मेरे चाहे संकल्प से, बुद्धि से, जो भी मेरे साथ है उससे कुछ न कुछ प्राप्ति की फीलिंग हो। ये नहीं तुमसे तुमसे बात करके ना और ही मैं मेरा नाराज हो गया। प्रेजेंस भी उमंग देने वाली है। तो बाबा कहते हैं ऐसा अपने भविष्य वर्ष के लिए दृढ़ संकल्प का व्रत लिया। सिंपल है, मेरे संकल्प में, बुद्धि में हर समय कोई साथ है, या संकल्प बैठे बैठे संकल्प कर रहे हैं, वो संकल्प भी दूसरों को प्राप्ति की अनुभूति करे, वो फीलिंग आए भाई आपने ऐसा मेरे लिए सोचा, होता है ना, वो भी कितनी खुशी होती है। तो बाबा कह रहे हैं क्योंकि विशेष शिव जयंती के दिन दो लक्ष्य ब्राह्मण आत्माओं के, तो ऐसा अपने भविष्य वर्ष के लिए दृढ़ संकल्प का व्रत लिया क्योंकि विशेष शिव जयंती के दिन दो लक्ष्य ब्राह्मण आत्माओं के रहते हैं। एक स्वयं से प्रतिज्ञा का, और दूसरा बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराने का। ये दो विशेष लक्ष्य इस दिन हर एक के अंदर रहता है। तो बाप दादा ने आप सबकी की हुई प्रतिज्ञाओं का अभी तक जो बीते हुए समय में की है, उसका पोता मेल देखा। क्या रिकॉर्ड है पापा? पुराने सारे संकल्प, बाबा आज से ना मैं ये करूंगा, आज से बिल्कुल ऐसे नहीं, संकल्प का पोता मेल देखा। हर साल हर एक ने विधि पूर्वक
संकल्प से वाणी से प्रतिज्ञा की, हमने कितने बार वो किया ना। हाँ, शिवरात्रि पे डाला, कभी दादियों के इसमें डाला। सारा देख लिया है हम लोग, यहाँ से तो चला गया। वो रिकॉर्ड करके रखता है। बाबा ने कहा, तो वतन में बाबा क्या करते थे, रिकॉर्ड संभाल के रखना ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। नहीं, वो फाइल आ जाती है ना, वो तो रखना तो पड़ेगा ना। तो ये तो एक वर्क है, बाकी कितने अलग है। तो बाबा कहते हैं बहुत अच्छा किया, हर साल हर एक ने विधि पूर्वक संकल्प से वाणी से प्रतिज्ञा की है। एटलीस्ट साल में एक बार तो हर ब्राह्मण आत्मा मिनिमम किया होगा। प्रतिज्ञा मतलब प्रॉमिस, बाबा आज से ना मैं ये नहीं करूँ। हाँ, तो मतलब चाहे को उसको प्रॉमिस मैंने शब्दों द्वारा उच्चारा, बाबा तो उसको मान लेंगे ना, हम लोग वो उसका वो थोड़ी चाहिए, जल चाहिए फिर प्रतिज्ञा। हाँ, बस एक दृढ़ संकल्प किया, वो प्रतिज्ञा हो गई। तो बाबा कहते हैं बहुत अच्छा किया है, लेकिन अभी आज के दिन अर्थात जन्मदिन मनाने के बाद एक शब्द को विशेष अंडरलाइन करना। कॉमन शब्द है, नया नहीं है। वह शब्द है निरंतर दृढ़ता। कभी दृढ़ता में भी अलबेलापन नहीं। अगर निरंतर दृढ़ता है तो उसकी निशानी है निरंतर दृढ़ता। निरंतर हर संकल्प बोल कर्म द्वारा स्व में, सेवा में और संबंध में 100% सफलता। निरंतर दृढ़ता है, कोई भी बात संकल्प किया मतलब किया, फिर बैकआउट नहीं किया, उसको कहेंगे निरंतर दृढ़ता। तो बाबा कहते हैं फिर निरंतर दृढ़ता इज इक्वल टू 100% सफलता। दृढ़ता ही बाबा का वो स्टेटमेंट है ना, ये कर ले, सफलता की कुंजी है। तो बाबा कह रहे हैं निरंतर दृढ़ता की निशानी है निरंतर हर संकल्प बोल कर्म में संबंध में 100% सफलता। जब तक इन सभी बातों में ब्राह्मणों में सदा सफलता कम है, तब तक प्रत्यक्षता ड्रामानुसार रुकी हुई है। कितना कनेक्शन है, दृढ़ता कम, सफलता कम, प्रत्यक्षता कम। सफलता प्रत्यक्षता का आधार है। हर बोल सफलता पूर्वक हो। देखो, सफलता मतलब हमको लगता है सक्सेस, मुझे कुछ मिला, लेकिन सफलता मतलब बाबा की डेफिनेशन में जो मैं करूं वो वर्थवाइल हो, वो सफल हो, वर्थवाइल, बोलने लायक हो, सोचने लायक हो, कहने लायक हो, वो है वो सफलता। तो हर बोल सफलता पूर्वक हो, हर संकल्प सफलता पूर्वक हो। सफलता संपन्न अलग बात है, सफलता पूर्वक हो। इसलिए आजकल के यादगार में भी गुरु कहलाने वाले को सत वचन महाराज कहा जाता है। चाहे झूठ भी बोल रहे लेकिन भक्त कहते हैं सत वचन। तो ये आपके वचन का गायन है। महाराज महान तो आप ही बनते हो ना, इसलिए सत वचन महाराज माना महान आत्माएं। ऐसे कभी नहीं सोचो कि मेरा भाव नहीं था लेकिन बोल दिया, निकल गया। बिना भाव के, भावना के बोल नहीं निकलते। यह तो चलाने की बात है, खुद को चला देते हैं। कभी कहते हैं निकल गया, क्यों निकल गया? मेरा भाव नहीं था, बस ऐसे निकल गया। मजाक में हम कितनी सारी बातें कह देते हैं। तो निकल गया, क्यों निकल गया? क्योंकि कंट्रोलिंग पावर नहीं है।
कंट्रोलिंग पावर नहीं है क्या? जो निकल गया, हो गया, तो इसका मतलब कंट्रोलिंग पावर नहीं है, तो मतलब राजा नहीं है, मतलब संकल्प में भी नहीं आया ना। हाँ, तो अंदर वो स्टोरेज अगर है, वो तो आएगा ही ना, कभी ना कभी तो वो सीटर सीटी बजेगी ना, अंदर अगर चल रहा है तो। कोई कोई कर्मेंद्रिय के वशीभूत हो गए ना, जो निकल गया, हो गए, तो और वो रहता भी क्यों है अंदर, कुछ ना कुछ बात, कोई बात फील हुआ, उसको फील होते रिजॉल्व नहीं किया। जैसे कल हमने क्या देखा सारा इसमें चेकिंग में, उसमें भी करेक्शन उन्होंने किया, गलती मैंने की, चाहे राइट करेक्शन था, पर फील मैंने किया ना, फीलिंग आई, वो फीलिंग ही मेरी रॉन्ग है। उनके बोल रॉन्ग है वो अलग बात है, वो उनकी उनकी शक्ति की जरूरत है, लेकिन मुझे फीलिंग आई है तो मेरी गलती। हम्म, तो यही चेकिंग थी ना, मेरी फीलिंग, तो बाबा इसलिए कह रहे कोई ना कोई कर्मेंद्र के वशीभूत हो गए ना, जो निकल गया, तो जो फीलिंग आएगी और वो रखा रहेगा, क्योंकि जस्टिफाइड है, नेचुरल है, इस तरह बोलते करेक्ट करते तो कोई कोई फील हो जाता है, फिर हम ये भी बोलते थे ना, और वो जो फीलिंग रखी होगी वो फिर हम्म, तो इस वर्ष में मुबारक के साथ निरंतर हर बात में दृढ़ता को अंडरलाइन करना। आज बर्थडे है, इसलिए बाप दादा आज नहीं सुनाते, लेकिन सभी के चार्ट से बाप दादा ने एक बात नोट की, लेकिन एक बात नोट की, सबके चार्ट से पता था 9 डेज चार्ट लिखा है, लेकिन लास्ट बारी में सुनाएंगे। आज तो मनाना है, सुनाना नहीं है, बर्थडे मनाने आए ना। 11 मार्च है, कब है लास्ट? अप्रैल में लास्ट होता है, 15 दिन के बाद सुनाएंगे। बाप दादा सुनाए तो 15 दिन के बाद सुनाएंगे। तो फिर इधर ये निर्भय भाई ने कहा बाप दादा सुनाए तो 15 दिन में सब ठीक हो जाएंगे, मतलब आज ही सुना दो तो बाय दैट टाइम। अच्छा, पहले कहो 15 दिन में करेक्शन हो जाएगी, फिर तो सुनाना ठीक है। सुना भगवान किस तरह कॉन्वर्स करता है, पूछ रहे बाबा, सुनाए? हम्म, बोलो बाबा क्या भाई, पूछ रहे बाबा, अगर क्योंकि सबके तरफ से बोल रहे कि आप आज ही सुना दो। अच्छा, तो बाबा कह रहे हैं तो सुनाए क्या? अगर 15 दिन में परिवर्तन हो जाए तो बाप दादा पता नहीं क्या कर देंगे 15 डेज, तो सुनाए क्या? हाँ ही नहीं बोल रहे कोई, नहीं आप, हाँ, तो 15 दिन में परिवर्तन हो जाएगा, सुनाए क्या? अच्छा, हम सोचे कि पता नहीं परिवर्तन होगा नहीं होगा। तो अपना अपना बताओ ना, दूसरे दूसरे का थोड़ी बताना है भाई, परिवर्तन मुझे करना है, उसको क्या, उसके बारे में मैं क्या बोल सकती हूँ? हाँ, बोल रहे बाबा सभी अव्यक्त फरिश्ते रेडी, तो फिर सुनाए ना आगे। सुना, संकल्प करेंगे, अच्छा पांडव करेंगे, हाँ, पांडव सुनाए, सुनना तो सहज है, करेंगे, करना पड़ेगा। बाप दादा ने फिर पीछे वालों से, माताओं से, टीचर से, डबल फॉरेनर सबसे पूछा, करेंगे? एक एक नाम लेके सभी ने हाथ हिलाया, हाथ तो सब बहुत अच्छा उठा लेते, दिखाया नहीं आज भी।
डबल फॉरेनर्स की 3 ग्रुप है ना वो। हाँ हाँ हाँ, उठ गया बाबा, बाबा ने ले लिया, बाबा ने ले लिया। अंतर्मुखी, मस्ताना और शक्ति ग्रुप, ये इन लोगों ने डबल फॉरेनर्स जब भी आते हैं ना वो ग्रुप्स बनाते हैं। तो उससे क्या होता है, ग्रुप्स बनाने से वो एक पुरुषार्थ की होड़ भी होती है। उन्होंने ऐसा अमृत वेला किया, हम भी ऐसे करेंगे, मतलब सो दैट उस तरह से। अच्छा, अंतर्मुखी ग्रुप हाथ उठाओ। अंतर्मुखी में थोड़े हैं। दूसरा ग्रुप है मस्ताना। अच्छा, मस्ताना ग्रुप वाले खड़े हो जाए। मस्ताना ग्रुप में कौन है? अपना अपना ग्रुप चूज कर सकते हैं। हाँ, मस्ताना ग्रुप, देखो सुनो, सदा मस्त रहने वाले। मस्ताना का अर्थ क्या हुआ? सदा मस्त रहने वाले। तीसरा ग्रुप है शक्ति। अच्छा, शक्ति में। गुड। अरे हाथ ही नहीं उठाए, कोई तो ग्रुप में हाथ उठाओ, जो जो भी अच्छा लगता है तीनों में से। ठीक है, नाम तो बहुत अच्छे रखे। देखो शुरू शुरू में जब भट्टी थी तो आपके ग्रुप्स के नाम क्या थे मालूम है? वो जो वो बनाया था ना, वो जो 4-4 घंटे वाला योग का। तो हाँ, डिवाइन यूनिटी ग्रुप, मनोहर पार्टी ग्रुप, सुप्रीम पार्टी ग्रुप, रतन मोहिनी पार्टी ग्रुप, ऐसे बाबा नाम बताते। 385 को डिवाइड करना था। नाम तो सुंदर है ना, तो यह भी ग्रुप अच्छे बने हैं। ये दादियों ने बोला, डिवाइन यूनिटी, मनोहर पार्टी, सुप्रीम पार्टी, शायद ही मनोहर दादी होगी। तो नाम तो सुंदर है ना, तो यह भी ग्रुप अच्छे बने हैं। नाम याद रहेगा तो नाम के साथ मस्ताना ग्रुप है, तो करते हुए भी याद रहेगा। अच्छा, डबल फॉरेनर्स कुमार उठो। अच्छा, ये कुमारों का ग्रुप है। अच्छा किया है, बाप दादा ने डबल फॉरेनर्स के रिफ्रेशमेंट का समाचार बहुत अच्छा सुना है। बाप दादा दिल से मुबारक भी दे रहे हैं। डबल फॉरेनर्स में सबसे पहला कुमार कौन सा है? चार्ली भाई। केन भी था शायद, केन एंड चार्ली, लंदन में। ये जो ऑस्ट्रेलिया की सेवाओं के जो भी सेंटर में निमित्त है। अच्छा, वो तो ऑस्ट्रेलिया, वो पूरा निर्मला दीदी का। तो बाबा कह रहे हैं, बाप दादा दिल से मुबारक भी दे रहे हैं, लेकिन सभी ग्रुप्स को जो आज अंडरलाइन किया है वो याद भी दिला रहे हैं। डबल फॉरेनर्स की टीचर्स भी बहुत है। अच्छा, ये डबल फॉरेनर्स के कुमार का, बाकी यज्ञ में कुमार, पहला कुमार मतलब जो समर्पित हुआ, वो कौन है? जगदीश, जगदीश भाई। हाँ, वो तो बाबा की दृष्टि पड़ी। हाँ, समर्पित हुए। जग ऐसे कुमार आने वाले तो बहुत होते हैं, पर जो समर्पित हुए थे। जब डबल फॉरेनर्स की टीचर्स बहुत है। अच्छा, टीचर बनना बहुत बहुत श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है, क्योंकि बाप दादा टीचर्स को गुरु भाई के रूप में देखते हैं। इक्वल हो गया, इतना समान रूप में देखते हैं, क्योंकि बाप के आसन पर बैठते हैं। टीचर्स को यह हक मिलता है, जैसे गुरु की गद्दी होती है ना, तो ये मुरली का तख्त, मुरली धारण कराना और मुरली सुनाना, सुनाना सिर्फ नहीं लेकिन मुरली धारण कराना, ये टीचर्स को बाप दादा ने गुरु भाई का तख्त दिया है। और फॉरेन में तो देखा जाता कि बहुत जल्दी से जल्दी तख्त नशीन हो जाते हैं, बहुत जल्दी वहां क्वालिफाई कर देते कि चलो 1 साल हो गया, आ जाओ सेंटर पे आ जाओ। बाप दादा खुश है, खुश होते हैं। जिम्मेवारी का ताज धारण कर लेना, हिम्मत रखना, यह भी कोई कम बात नहीं है। कन्याएं निकले फॉरेन में, उस वहाँ पढ़ रहे हैं, तो इसी तरह विदेश में।
हम्म। चलो बहुत अच्छा। मतलब इतना इजी नहीं है ना, अट्रैक्शंस बहुत है लेकिन समझदारी भी बहुत है। अकेले रहते हैं ना, ये एक बेनिफिट होता है। कुमार कुमारी जो अकेले रहते हैं, वो जो सब सेंटर पे आते हैं ना, उनको वो जल्दी वो करते हैं। हाँ वो भी है, लेकिन अगर पेरेंट्स नहीं है ना, वो ऐसे कुमार कुमारी जब फॉरेन में रहते हैं, संपर्क में आते हैं, तो जल्दी बन जाते हैं बाबा के बच्चे। वो परिवार मिल जाता है, तो बाप दादा खुश होते हैं। वैसे जिम्मेवारी का ताज धारण कर लेना, हिम्मत रखना, ये भी कोई कम बात नहीं है। लेकिन गुरु भाई अर्थात बाप समान, वैसे तो सभी को बाप समान बनना ही है, लेकिन फिर भी टीचर्स को विशेष जिम्मेवारी का ताज है। बाप दादा को भी टीचर्स का संगठन बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आज का विशेष शब्द है स्टार्टिंग। हाँ मतलब दृढ़ता में भी क्या, निरंतर दृढ़ता, निरंतर अटेंशन, अभी तो बाबा नहीं बोले, निरंतर अटेंशन। ये मैंने कैसे संकल्प किया, ये मेरा छोटा संकल्प क्यों आया? अच्छा, भारत की टीचर्स उठो। हाँ वो तो अभी आगे चल, सुनते जाओ। पहले हाथ उठा लिया ना। अच्छा, भारत की टीचर्स उठो। भारत की टीचर्स भी कम नहीं है। बाबा सोचते कि एक को महिमा करी, दूसरे को। तो सुना, टीचर्स को बाबा किस नजर से देखते हैं? यह क्लास की मुरली सुनाने की सीट बहुत भाग्यवान है। यह क्लास की मुरली सुनाने की सीट बहुत भाग्यवान है। बहुत बहुत और बहुत। क्या हो? बोलो मेधाबेन। लकी हो, क्योंकि साकार रूप में निमित्त कौन है? अच्छा, दादिया तो एक फॉरेन रहती है, एक मधुबन रहती है, लेकिन हर समय हर स्थान पर साकार रूप में निमित्त टीचर्स है, या निमित्त पांडव भी है। ऐसे नहीं सिर्फ टीचर्स है, पांडव भी है, जिसको बड़े भाई कहते हो ना। कितने बड़े बड़े सेंटर्स पर एक एक पांडव शुरू से मतलब रहते ही है, बहनों के साथ, सब बड़े बड़े सेंटर्स पर। तो पांडव भी है, जिसको फिर बड़े भाई कहते हैं। पांडव तो जरूरी है ही। शक्तियां और पांडव दोनों के साथ से ही आदि से कार्य चला है। चाहे थोड़े पांडव थे, लेकिन विश्व किशोर तो थे ना पांडव में। आनंद किशोर विश्व किशोर शुरू के हैं। आनंद किशोर का भी पता है ना? हाँ, आनंद किशोर ये फॉरेन, ये इंग्लिश बोलने वाले थे। तो जितने भी हमारे ये जो इस तरह के जो सेवा का क्षेत्र था, जिसमें इंग्लिश आदि सब चलता था, वो जापान में पहले बार जो गए थे, जो पहली बार विदेश यात्रा जापान में हुई, तो वो उसमें आनंद किशोर ये थे। सुनो मेधाबन, आनंद किशोर विश्व किशोर के तो पांडवों का साथ तो हुआ है ना, लेकिन मेजोरिटी टीचर्स ज्यादा है जो निमित्त बन जाती है। आप बैकबोन हो, टीचर्स के भी बैकबोन हो। पांडव को बाबा क्या कहते हैं? पांडव गार्ड, टीचर्स है गाइड। बहने गाइड, गार्ड, गार्ड पीछे रहता है ना। तो पांडवों का बैकबोन सबसे पावर, सबसे इम्पोर्टेंट है। बैकबोन है, पूरा बैलेंस, पूरी एनर्जी। बैकबोन खराब। सारा दिन लेटे लेटे भी कितना लेटेंगे, बैकबोन खराब है। हाँ, तो बाबा कहते हैं तो आप बैकबोन हो, टीचर्स के भी बैकबोन हो, हर एक का पार्ट है। लेकिन विदेश में ये विशेषता है, बाबा किसको भी, पांडवों को बैकबोन, टीचर्स की तो खैर गुरु भाई महिमा, माताओं को, बूढ़ी माताओं को हम जींस है, और
बूढ़ी माताओं को। हाँ। बोले सूखे पत्ते से जड़ी बूटी बनती है। सुना? पुष्पा बहन, माताओं को बाबा ये बोल, और युगलों को शोकेस के शोपीस, कोई कम थोड़ी है। तो बाबा कहते हैं, तो लेकिन विदेश में ये विशेषता है कि पांडव भी टीचर बनते हैं, भाई सेंटर संभालते हैं, भारत में कम बनते हैं। तो टीचर्स को सदा बाप दादा कहते, टीचर अर्थात अपने फीचर्स द्वारा बाप का साक्षात्कार कराने वाली, फीचर्स द्वारा फ्यूचर स्पष्ट दिखाने वाली। तो ऐसी टीचर्स होना जो आपको देख बाप दादा के पालना की अनुभूति हो, परमात्मा गुण परमात्मा शक्तियां आपके चेहरे से दिखाई दे, बोल से दिखाई दे। ऐसे नहीं फलानी टीचर ने बोला, नहीं, बाप दादा ने टीचर्स के फीचर्स द्वारा अनुभव कराया। बाप से हर एक का कनेक्शन जोड़ना, यही है टीचर्स का कर्तव्य। हर कोई का कनेक्शन बाबा से जुड़े, हर एक के दिल से हर समय बाबा निकले। ये ग्रुप्स भी अच्छे बनाए हैं क्योंकि पर्सनल रिफ्रेशमेंट मिलने से बहुत अच्छी अनुभूति करते। ग्रुप्स बना दिया ना, मस्ताना शक्ति ग्रुप, और ये तो एक पर्सनल अटेंशन भी रहता है और फिर मैनेजेबल भी होता है बहनों के लिए भी। अच्छा, ग्रुप्स में रिजल्ट अच्छी निकली है ना? अच्छा है। दादियों से वो पॉइंट रहे। नहीं बोला है, 15 दिन बाद बोला है ना, अभी अगले दिन अगली मुरली सुनना। दादी जी ने बाप दादा को बर्थडे की बहुत बहुत बधाई दी। प्रकाशमणि दादी थी। आज माला में आप सब आए, बाबा ने शुरू में बताया ना, माला माला याद की ना, आदि की स्थापना के रतन, तो उसमें आप माला के मणके थे। अच्छा है, स्थापना में भी निमित्त बने और पालना में भी निमित्त बने। अभी बाप के साथ फिर स्थापना में भी निमित्त बने, पालना भी कर रही है दादिया। अभी बाप के साथ चलने में भी निमित्त बनेंगे। क्या दरवाजा बाप दादा अकेला खोलेगा? नहीं। दादी ने कहा नहीं, आपके लिए रुके हुए हैं, आओ तो दरवाजा खोले। कौन सा दरवाजा? परम धाम के गेट। लेकिन सेवा पूरी करनी पड़ेगी ना, क्योंकि साकार में आप लोगों को निमित्त बनाया है ना, तो साकार का कार्य तो पूरा करना पड़ेगा ना, जो बाबा छोड़ के गए। आजकल सब किसको देखते हैं? सबकी नजर कहाँ जाती है? आप लोगों के ऊपर ही तो जाती है ना। तो जो निमित्त बने हुए हैं उन्हों के ऊपर ही सबकी नजर जाती है ना। नजरों में तो सभी को बिठाया है, क्योंकि बाप की नजर कोई छोटी तो है ही नहीं, बेहद की नजर है। तो सभी नजर में है, सभी नूरे रतन है। बहुत अच्छा, हर एक अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं और बजाना ही है। ड्रामा में बंधे हुए हैं। मजा आता है ना? दादी को पूछ रहे हैं, नूरे रतन है तो। अब बाबा वेट कराएगा ना अगली मुरली बहुत अच्छे से। अच्छा, बहुत अच्छा है। चारों ओर के जन्म उत्सव मनाने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को, सदा अलौकिक जन्म के अलौकिक दिव्य कर्तव्य करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा एक बाप दूसरा न कोई, ऐसे एक नामी और सर्व खजानों के इकोनॉमी के अवतार बच्चों को, सदा हर वरदान और वर्षे को जीवन द्वारा प्रत्यक्ष करने वाले उमंग उत्साह में रहने वाले बच्चों को बाप दादा का अलौकिक जन्म के मुबारक सहित याद प्यार और
रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार रूहानी नमस्ते। बच्चों को नमस्ते। हाँ और बाबा, रूहानी बच्चों प्यारा को बाबा, रूहानी थैंक बाबा यू बाबा, वाह और बाबा वाह। नमस्ते। वाह बाबा, वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, दादी सॉरी, वरदान है, अल्प काल के सहारे के किनारे को छोड़, एक बाप को सहारा बनाने वाले। अल्प काल के सहारे के किनारे को छोड़, एक बाप को सहारा बनाने वाले यथार्थ पुरुषार्थी भव। पुरुषार्थ का अर्थ, तो अल्पकाल के सहारे के किनारे को छोड़ एक बाप को सहारा बनाने वाले यथार्थ पुरुषार्थी भव। पुरुषार्थ का अर्थ यह नहीं कि एक बार की गलती बार बार करते रहो और पुरुषार्थ को अपना सहारा बना लो। आखिर तो पुरुषार्थ ही है ना, तो ये टाइटल को भी एक अच्छा अपना सहारा बना दिया। यथार्थ पुरुषार्थी अर्थात पुरुष बन रथ द्वारा कार्य कराने वाले। अभी अल्पकाल के सहारे के किनारे छोड़ दो। कई बच्चे बाप के बजाय हद के किनारों को सहारा बना लेती है, चाहे अपने स्वभाव संस्कारों को, चाहे परिस्थितियों को। अब ये अल्पकाल के सहारे दिखावा मात्र है, धोखेबाज है। एक बाप का सहारा ही छत्र छाया। तो ये भी एक सहारा है। एक तो आखिर पुरुषार्थी है, दूसरा सहारे, जिसको बाबा कभी कभी कहते डनलप के तकिए। और कौन से सहारे लेते? ये एक दिन में थोड़ी कोई स्वभाव चेंज होता है, देख होते होते होगा 10 साल, कितना 40 साल, 50 साल का संस्कार है। तो एक हफ्ते पहले बोला एक दिन में नहीं होता है, दूसरे हफ्ते में भी क्या बोलेंगे? दूसरे हफ्ते में भी क्या बोलेंगे? एक दिन में थोड़ी होता है। 1 साल बाद भी क्या बोलेंगे? 2 साल बाद भी क्या बोलेंगे? हाँ देखा। फिर उसके बाद ये और हायर स्टेटमेंट आ गया है। तो ये पुरुषार्थी नहीं हुआ ना, फिर बाद में हमेशा पुरुषार्थी है ना भाई। दादियों का भी होता है ऐसा, बहनों को भी देखा मैंने, ये दूसरे डनलप के तकिए। ये इतना सीनियर ब्राह्मण है, उसको भी देखा मैंने। ये सब क्या हो गया? हाँ कुछ नहीं होता है, इतना तो चलता है, ये सब डनलप के तकिए। बाबा कहते हैं ये सब सहारे हैं, डनलप के तकिए मतलब सहारे। फिर क्या संकल्प होना चाहिए? मैंने संकल्प लिया है, मुझे करना है। किसी ने किया है या नहीं किया है, करेगा या नहीं करेगा, नहीं, ये सब सहारे हैं। देखो कितना गहरा बाबा के दुनिया में कितना डिफरेंट बोलते हैं। कोई मनुष्य को सहारा नहीं बनाओ, ये वो तो हर कोई एग्री करता है, उसकी बात नहीं है, पर अपने स्वभाव को भी सहारा बना लेते हैं, अपने इन एक्यूरेट बिहेवियर को भी सहारा बना लेते हैं। तो एक बाप का सहारा ही छत्र छाया। स्लोगन है, नॉलेजफुल वह है जो माया को दूर से ही पहचान कर स्वयं को समर्थ बना ले। नॉलेजफुल वह है जो माया को दूर से ही पहचान कर स्वयं को समर्थ बना ले। आज का व्यक्ति शायरी भी बहुत अच्छा है। 13 तारीख, संस्कार मिलन की रास करने के लिए बालक और मालिकपन का गुण समान रूप में चाहिए। बालकपन अर्थात देखो, संस्कार मिलन का रास भी नहीं, पर कहीं भी संगठन में चलने के लिए ये बालक और मालिक का गुण चाहिए। तो बालकपन अर्थात निरसंकल्प हो, जो आज्ञा मिले उस पर चलना। और मालिकपन अर्थात
अपनी राय देना। जहां बालक बनना है वहां अगर मालिक बन जाएंगे तो संस्कारों का टक्कर। और तो राय दी, मालिक बने। फिर जब फाइनल होता है, बाबा बहुत ये मेथड, बालक और मालिक कब बनना होता है, बालक और मालिक बनना ये भी है, लेकिन कब बनना होता है। तो राय दी, मालिक बने। फिर जब फाइनल होता है तो बालक। फिर अगर संकल्प आए, मेरी राय क्यों नहीं ली, मैंने इतने अच्छे से दी, मेरी कितनी अच्छी थी, ये है ईगो। तो बालक और मालिक, बालक में भूल भी जाता है, बालक की विशेषता होती है। हाँ, कितना भी किसी से वैसे मिक्सअप हो जाए, लेकिन फिर भूल जाता है। यहाँ से लेके गए पेरेंट, फिर एकदम नॉर्मल वहां रो रहा है मुझे तुम्हारे साथ रहना है, लेकिन एकदम नॉर्मल।